अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 का ए पार्ट। इसी से मिलता जुलता है इसका बी पार्ट और इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको 3 का जो ए पार्ट है इसके मैं आपको 3 पार्ट्स करवाऊँगा। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 5th। ठीक है, ये 3 पार्ट्स मैं आपको करवा दूँगा। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 के बी पार्ट में या 4 का जो ए पार्ट है ये आप खुद ही कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। छोटी सी जो है ना चेंजेस के साथ और बहुत इजी से मेथड के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ठीक है, और फिर मुझे बताएंगे कि हमारे आंसर्स ठीक आ गए। तो 3 का ए पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें आ रहा है पी ऑफ जी इज़ लेस दैन 1.46। ठीक है, इसमें हमने जी का यानी कि एक नॉर्मल कर्व जो होती है ना उसके अंदर हमने हमारे पास एरिया होता है वो हमने फाइंड करना होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अब वो एरिया 1.46 की वैल्यू से लेस वाला एरिया है, जो कि जी एक पॉइंट है जो कि उस एरिया में है, जो कि 1.46 से लेस वाला एरिया हमें शो कर रहा है। क्योंकि ये देखिए ये साइन जो है ये लेस देन का साइन है, इसमें जी की वैल्यू लेस है। ठीक है, जिस तरफ इसकी चोंच होती है ना, इस साइन की चोंच, वो वैल्यू लेस होती है। तो इसमें जी लेस है, तो जब लेस देन एरिया हमने फाइंड करना होता है तो इसको सिंपल हम एक स्टेप में सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम टेबल वैल्यू यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे पी ऑफ जी लेस देन 1.46 को हम लिखेंगे 5 ऑफ 1.46। ठीक है, इसको हम 5 ऑफ 1.46 देखेंगे। अब इस वैल्यू को हम टेबल के अंदर देखेंगे। आपकी बुक के लास्ट पे एक टेबल दी गई है। ठीक है, उस टेबल के अंदर हम इसकी वैल्यू को देखेंगे और फिर वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने वो वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल के रखी हुई हैं। ठीक है, तो वो मैं पहले यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। मेथड मैं आपको बाद में बताता हूँ कि टेबल में आपने किस तरह से जाकर उनको देखना है और नोट करना है। तो 5 का एक टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसमें 1.4 को 6 में देखना है। मतलब मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि जो वैल्यू हम देखेंगे ना, हम कॉलम के अंदर देखेंगे 1.4 को। ठीक है, और उसकी वैल्यू को हम 6 कॉलम के अंदर देखेंगे कि वो क्या आ रही है। ठीक है, तो 1.4 को जब हम 6 के अंदर टेबल में जाके देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.92785। ठीक है, ये टेबल वैल्यू है और यही वैल्यू हमारे पास आंसर आता है। इसमें जस्ट आपने इस वैल्यू को टेबल के अंदर देखना है और आपका वो आंसर है। अगर लेस देन की फॉर्म आए तो आपने जस्ट 5 के साथ वो वैल्यू लिखनी है और उसको उस टेबल में जाके फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने। 1.4 को हमने थर्ड में देखना होता है, तो थर्ड कॉलम के अंदर हम वो वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और वही वैल्यू हमारा आंसर होगी। अब वो वैल्यू कैसे देखते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले हम ये सेकंड पार्ट कर लें। सेकंड पार्ट में अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो इसमें हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 2.58 के साथ। यहाँ पे लेस देन का साइन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है। अब हमने ग्रेटर एरिया उसने हमें फाइंड करने को कहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से, हम पहले 1 में से माइनस करेंगे लेस देन का एरिया, तो हमारा ग्रेटर का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1 में से माइनस करेंगे, पी ऑफ जी के साथ आप लेस देन का साइन लिखेंगे और 2.85 लिखेंगे। ग्रेटर देन को हमने क्या करना है, ग्रेटर एरिया फाइंड करने के लिए हमने 1 में से लेस का जो एरिया है वो माइनस करेंगे, तो हमारा ग्रेटर एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने इस लेस देन को कन्वर्ट किया था 5 में, उसी तरह इस लेस देन को 5 में कन्वर्ट करेंगे। 5 ऑफ 2.58। ठीक है, 1 माइनस, अब ये चीज़ हमारी टेबल वैल्यू है। ठीक है, जिस तरह से हमने टेबल वैल्यू यहाँ पे देख के लिखी थी उसी तरह यहाँ पे भी टेबल वैल्यू देखेंगे, लेकिन अब हम 2.5 को 8 में देखेंगे और जो वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.99506। तो 1 में से जब आप माइनस करेंगे इसको 0.99506 को या 50 को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.00494। और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है।
टेबल वैल्यू किस तरह से देखते हैं मैं आपको अब बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, पी ऑफ जी लेस दैन इक्वल जी। इसमें देखें आप, इसमें लेस दैन का साइन यूज़ हो रहा है। अगर आप इक्वेशन को गौर से देखें, पिछले टेबल में हमने जी इक्वल टू जी वाला टेबल था वो हमने यूज़ किया था। इसमें लेस दैन जिसमें साइन आ रहा है ये टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसमें हम जो है जी की वैल्यूज़ जो कि कॉलम वाइज हमें दी गई हैं, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। जैसे कि 1.46 की वैल्यू थी वो इस कॉलम में देखेंगे हम, ये वाले में 1.4 को, और 6 को हम ये ऊपर देखेंगे 0.06 के अंदर। तो चलिए 1.4 को जो है अब हम 6 में जाके देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। तो 1.4 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर देखें आप, ये 1.4 है, ठीक है, और ये इसके आगे 6th वैल्यू, तो फर्स्ट 0 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 0.9278 ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 0.92785 जो कि हम, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2.5 को 8 में देखें नेक्स्ट पार्ट में, तो ये 2.5 है, और ये 8 के नीचे 2.5 के सामने इसकी वैल्यू 0.99506। थर्ड पार्ट देखें, इसमें जो क्या आपने चीज़ फाइंड करनी है उसमें आपने, अब हमारे पास बिटवीन का एरिया आ गया। यहाँ पे लेस देन का एरिया था, यहाँ पे ग्रेटर देन का एरिया था, यहाँ पे बिटवीन का एरिया। अब जी जो है वो बिटवीन टू वैल्यूज़ है, तो ये जो हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो अब हम इसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 ऑफ 1.99 को माइनस करेंगे 5 ऑफ 0.56, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को टेबल में देखेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को देखा था टेबल में, उसी तरह से 1.9 को जब हम 9 में देखेंगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.97670, और जब इसको 0.5 को 6 में देखेंगे तो इसकी भी टेबल वैल्यू होगी 0.71226, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2644, ठीक है। तो लेस देन का तरीका भी आपको आ गया, इसमें डायरेक्ट हम 5 अप्लाई कर देंगे वैल्यू के साथ। अगर ग्रेटर देन का आ जाए तो उसमें से 1 में से हम लेस देन का एरिया फाइंड जो है वो माइनस करेंगे, और अगेन जो है उसका डिफरेंस लेने के बाद आंसर निकाल लेंगे। और अगर इन बिटवीन आ जाए तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, और ठीक है, उनकी टेबल वैल्यूज़ को माइनस करके और आंसर निकाल लेंगे। ये 3 पार्ट्स आपने अच्छी तरह से देखने करने हैं, और इन्हीं की मदद से आपका ये जो बी पार्ट है 3 का ये कंप्लीट हक आप कर सकेंगे। ए के बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे, और 4 का ए पार्ट भी आप कर लेंगे। तो मुझे सारे क्वेश्चंस बार बार कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इजीली सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने ये घबराना नहीं है कि कोई वैल्यू माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, वो बस वैल्यू के साथ ही माइनस रहेगा, और टेबल में भी आपने उस नेगेटिव वैल्यू को ही फिर देखना होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक साथ माइनस होता -2.85 या 58, तो फिर हम सिंपल 5 ऑफ -2.58 देख लेते, और फिर टेबल में जाके नेगेटिव में -2.5 को 8 में देख लेते, तो उसकी वैल्यू आ जानी थी, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गई होगी टेबल वैल्यू किस तरह से देखते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।